नमस्कार, के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। पुत्र की दीर्घायु की कामना के साथ महिलाओं ने रखा गणेश चौथ का उपवास। बड़ा गणेश मंदिर में पहुंचकर किया दर्शन। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के मूल काशी विश्वनाथ के परिक्रमा के ऐलान पर विद्यामठ पुलिस छावनी में हुआ तब्दील। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में भारतीय पत्रकारिता दिवस पर संगोष्ठी हुई आयोजित। और लक्सर स्थित श्री टेकरा मठ में एक व्यक्ति द्वारा मूर्ति खंडित व तोड़फोड़ का मामला आया सामने। और अब खबरें विस्तार से। पुत्र की दीर्घायु की कामना के साथ महिलाओं ने गणेश चौथ पर निर्जल उपवास रखा। वहीं बड़ा गणेश मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन किया। गणेश चतुर्थी के पर्व पर लोहटिया स्थित बड़ा गणेश मंदिर में भोर से ही भक्तों का तांता लगा रहा। बड़ी संख्या में जय जयकार के बीच पहुंचे भक्तों ने हाथों में माला फूल मिष्ठान का भोग लगाया। लोहटिया क्षेत्र मेले के स्वरूप में बदला, जहां पर श्री गणेश की मूर्तियां काफी संख्या में भक्तों के द्वारा खरीदा जा रहा है। कबीर चौरा से ही लोगों की कतार लग गई। इधर मैदागिन चौराहे से भी वाहनों को रोका गया। पूरा मंदिर क्षेत्र जय जयकार से गूंज उठा। साथ ही महिला व पुरुष पुलिस ने मोर्चा संभाला। मंदिर के पुजारी विजय दुबे ने इस पर्व के महत्व को बताया। बता दें कि हर साल संकष्टी चौथ माघ मास की चौथ को मनाया जाता है। इस दिन माताएं अपने संतान की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। ये निर्जला व्रत होता है और दिन में कथा सुनने के बाद रात को चांद को अर्घ देकर व्रत खोला जाता है। अनेकानेक कष्टों से मुक्ति दिलाने वाली संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत संतानों को सभी आपदाओं से बचाने के लिए किया जाता है। इस व्रत को सविधि संपन्न करने के लिए सभी मुहूर्त ग्रंथों के अनुसार एक ही नियम है कि चंद्रमा का उदय और चतुर्थी दोनों का संयोग होना चाहिए। अर्थात चंद्रमा को अर्घ तभी दिया जा सकता है जब चतुर्थी तिथि में चंद्रोदय हो रहा हो, और चंद्रदेव अर्घ तभी स्वीकार करेंगे जब चतुर्थी तिथि विद्यमान हो। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। चतुर्थी तिथि भगवान गणेश को समर्पित होती है। इस दिन व्रत और पूजा पाठ से भगवान गणेश जीवन में सभी तरह की बाधाओं को दूर करते हैं। माघ महीने की सकट चौथ व्रत मुख्य रूप से महिलाएं संतान की लंबी आयु की कामना के लिए करती हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से सभी तरह के संकट खत्म हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। ये माघ का चौथ है आज गणेश जी का। इसमें सौभाग्य के लिए, पुत्र के लिए ये औरतें व्रत रखती हैं निराजल। क्या क्या इसमें करती हैं? इसमें है शाम के समय चंद्रमा को अर्घ दे करके व्रत का पारायण करती हैं। कैसे होता है ये? मंदिर कितने बजे खुला और किस तरह का दर्शन? सुबह 4 बजे बाबा को स्नान ध्यान करा करके पंचामृत से नूतन वस्त्र पहना करके श्रृंगार करके 4 बजे आरती करके पट खोल दिया जाता है भक्तों के लिए। तो भारी भीड़ को देखते हुए किस तरह की व्यवस्था की गई? व्यवस्था सब प्रशासनिक व्यवस्था है, यहाँ पर सब प्रशासन के लगे हुए हैं, पुलिस द्वारा सब व्यवस्था चल रहा है। गुरु जी, कितना भीड़ होता है? बाहर जो है मेले जैसा दृश्य भी बना हुआ है। ये तो लक्की मेला कहा जाता है। हाँ, मेला भी लगता है क्या इस? नहीं, ये भीड़ 1 लाख करीब आदमी दर्शन करते हैं। लक्की मेला इसको कहते हैं हम। तो महिलाओं को किस तरह की इसकी प्राप्ति होती है जो भारी भीड़ होती है दर्शन करते हैं? पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए ये व्रत रहती है। हाँ, और दीर्घायु के लिए। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के मूल काशी विश्वनाथ के परिक्रमा के ऐलान पर विद्यामठ पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। पुलिस कर्मियों और मठ के सदस्यों में जमकर धक्का मुक्की हुई। सोमवार को केदारघाट स्थित श्री विद्यामठ को पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया। बता दें कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद शनिवार को काशी पहुंचे हैं। इसके बाद उन्होंने ऐलान किया है कि वो मूल विश्वनाथ मंदिर की परिक्रमा करेंगे। इस पर पुलिस प्रशासन उनसे वार्ता कर मनाने में लगा रहा।
उनके इस ऐलान के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर रही और पूरा मठ छावनी में तब्दील हो गया। दशाश्वमेध एसीपी अवधेश पांडे का कहना रहा कि स्वामी जी से वार्तालाप की गई है, उनसे अनुरोध किया गया है कि अभी न्यायालय का आदेश नहीं है, संवेदनशीलता बनी हुई है और धारा 144 भी लगी हुई है, इसलिए वो खाली विश्वनाथ बाबा का दर्शन पूजन ही करें। इससे पूर्व भी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ज्ञानवापी में मिले कथित शिवलिंग की पूजा करने की बात कही थी, लेकिन इस जगह न्यायालय के आदेश से सील था, लिहाजा प्रशासन ने उन्हें पहले ही जाने से मना कर दिया था, लेकिन वे जिद पर अड़ गए और मस्जिद की ओर निकलने लगे। ऐसे में पुलिस ने उन्हें उनके मठ के पास ही रोक दिया था। इस बात के विरोध में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद आश्रम में ही अन्न जल त्याग कर अनशन पर बैठ गए थे, जिसको लेकर उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसकी सुनवाई वाराणसी जिला अदालत में चल रही है। वहीं सोमवार को पुलिस प्रशासन ने उन्हें मठ में ही रोक दिया। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि चारों तरफ से मठ को पुलिस की छावनी बनाकर घेर लिया गया है। उन्होंने कहा कि कोई भी कारण हमको लिखित तौर पर नहीं बताया गया है जिस पर हम विचार कर सकें। वहीं इस बीच काफी संख्या में जुटे संतों और पुलिस प्रशासन के बीच काफी धक्का मुक्की हुई। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद इस बात पर अड़े रहे कि वो परिक्रमा हेतु जाएंगे। हमारे धर्म के पालन में प्रशासन कैसे रोक सकता है। वही कोर्ट में मामला ये है कि वहां आप पूजा के लिए नहीं जा सकते हैं, प्रोटेक्टेड एरिया है, यही ना मामला है। जो चहार दीवारी बनी हुई है, उस चहार दीवारी के बाद बाहर घूमने पर हमको कोई रोक लगी हुई है। कौन सा कोर्ट का आदेश है कि चहार दीवारी के बाहर कोई घूम नहीं सकता है? बताइए, काहे का कोर्ट का आदेश? कोर्ट अगर हम अंदर जा रहे हों, परिसर के अंदर किसी चीज को छू रहे हों, किसी चीज को हटा रहे हों, किसी चीज को क्षति पहुंचा रहे हों, आप उससे रोकिए। हम तो अंदर जाने की बात ही नहीं कर रहे हैं, आश्वस्त कर रहे हैं कि अंदर बिल्कुल नहीं जाएंगे, अंदर के बारे में कोई वहां पर प्रतिक्रिया हमारे द्वारा नहीं की जाएगी। जो चहार दीवारी लगी है मुलायम सिंह की सरकार में, उस चहार दीवारी के बाहर बाहर हम एक परिक्रमा करेंगे और परिक्रमा करके प्रणाम करके अपना चले जाएंगे। और ये हम नया नहीं कर रहे हैं, ये जब से वहां पर बल का प्रयोग किया गया है, जब से वहां से हमारे पुजारियों को हटाने की कोशिश की गई है, तब से निरंतर हमारी परिक्रमा करती चली आ रही है। उसी परिक्रमा को हम करेंगे, हम कोई नई चीज नहीं कर रहे हैं। मुकदमे में ये बात प्रमाणित है। आप लोग कहेंगे हम सारा साक्ष्य आपको दिखा देंगे। देखिए, लगभग 1.5 वर्ष का समय बीत गया। भगवान प्रकट विश्वेश्वर की पूजा के लिए हम जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज के तत्कालीन जगत गुरु जी के आदेश से जा रहे थे। हमको रोक दिया गया। 108 घंटे तक अन्न जल छोड़ करके हम बैठे रहे, जाने नहीं दिया गया। कहा गया कि न्यायालय में आप अपनी बात कहिए। हमने न्यायालय में अर्जी लगाई और कहा कि भगवान की पूजा अर्चना प्रतिदिन होनी चाहिए, इसके लिए अनुमति करिए। अभी 1.5 वर्ष का समय बीत गया। भगवान की पूजा अर्चना नित्य भोग के संबंध में जो अर्जी है, माने किसी के भोजन की, उसको भूखा रखा जा रहा है, तो 1.5 साल का समय बीत गया, उस अर्जी पर विचार ही नहीं किया जा रहा है और तारीख पर तारीख दी जा रही है। क्या ऐसे मैटर पर इतने दिनों की तारीख दी जा सकती है? और अगर न्यायालय इस तरह से जो जरूरी मामला है कि तत्काल इस पर निर्णय किया जाए कि भगवान का भोग लगे न लगे, हमको व्यवस्था बना दी जाए। हमने ये कहा है कि प्रकट विश्वेश्वर की प्रतिदिन की पूजा, उनका अभिषेक, उनका हमारा अधिकार है कि उनको हम अर्पित करें। उसके लिए कोई व्यवस्था बना दीजिए, वो बनाई नहीं जा रही है। तो हमने सोचा कि जब तक ये नहीं बनता है, काशी चल करके, और अब तो ASI की रिपोर्ट आ चुकी है, बहुत सारे दूसरे प्रमाण भी ताजे कर दिए गए हैं। यद्यपि पहले से ही वहाँ तो पुकार करके कहने वाले प्रमाण उपलब्ध हैं, लेकिन ASI की रिपोर्ट से और भी उसको मजबूती मिली है। तो हमने सोचा कि जब तक हमारे भगवान को पूजा करने का अवसर नहीं मिल रहा है, उनको भोग राग हम नहीं लगा पा रहे हैं, तब तक उनके जहाँ पर विराजमान हैं चारों तरफ घूम करके परिक्रमा करके हम दूर से ही उनको देख करके प्रणाम कर लें। तो उसके लिए हमने यहाँ काशी आकर के यहाँ के प्रशासन को सूचित किया। आज सोमवार के दिन
3 बजे यहाँ से निकल करके 3:30 बजे परिक्रमा करने का हमने कार्यक्रम सूचित किया। 3 बज गया है, अब हम यहाँ से निकलना चाह रहे हैं, जैसा होगा। गुरुजी, पुलिस सुरक्षा पूरी तरह से लगाई गई है, आपको निकलने न देने की भी बात सामने आ रही है। देखिए, हमसे कल अधिकारीगण आए थे, उन्होंने कहा कि आप अभी ये मत करिए। हमने कहा कि कारण बता दीजिए। उन्होंने कहा कि वहाँ 144 धारा लगी हुई है इसीलिए। तो हमने कहा देखिए 144 धारा आप बता रहे हैं, अच्छी बात है, हमारी जानकारी में आ गई। वहाँ पर हजारों लोग वैसे भी हर समय दर्शनार्थी घूमते रहते हैं और मुस्लिम नमाज पढ़ने के लिए भी बहुत सारी संख्या में वहाँ पर हर समय आते रहते हैं। उनके लिए 144 धारा नहीं है और हमारी परिक्रमा के लिए 144 धारा है। अगर आप ऐसा बता रहे हैं तो हम 4 लोगों से ज़्यादा इकट्ठा होने पर 144 धारा लगती है। हम 2 लोग जाएंगे मिनिमम, क्योंकि हमारी मर्यादा है कम से कम एक व्यक्ति कम से कम हमारे साथ रहता है, हम कभी अकेले नहीं हो सकते हैं। तो हमने उनसे कहा कि अपनी जो मिनिमम मर्यादा है हमारी कि एक व्यक्ति हमारे साथ रहे, हम एक व्यक्ति को ब्रह्मचारी को साथ में लेकर के परिक्रमा कर लेंगे। 2 लोग, तो 2 लोग में तो 144 धारा नहीं लगेगी। तो इस पर वो कुछ नहीं कह पाए। उन्होंने कहा हम अपने बड़े अफसरों से बात करके फिर आपको सूचित करेंगे। 24 घंटे का समय उसके बाद से अभी तक बीत गया है। उनकी तरफ से हमसे सीधे तो कोई बात नहीं की गई है। अब कोई बात अगर होगी तो जब हम निकलना चाहेंगे तो कहेंगे। महाराज जी, मूर्तियों की बात एएसआई में आई है, वो वहाँ के किराएदारों द्वारा फेंकी गई है। मूर्तियों का कोई औचित्य नहीं है, वो मूर्तियों से ये साबित नहीं होता है। ठीक है ना, तो वो जो बात वो कह रहे हैं उसको कोर्ट में कहेंगे। कोर्ट में उनको भी कहने का मौका है, हमको भी कहने का मौका है। अखबार में कहने से न तो वो मूर्ति उनकी जैसी हो जाएगी न तो हमारे जैसी हो जाएगी। एएसआई की रिपोर्ट आई है, विशेषज्ञों ने जांच की है, जांच करके फोटो किए हैं, उसका विवरण अंकित किया है और वो रिपोर्ट जो 1000 पन्ने के लगभग की है वो वहाँ पर प्रस्तुत की गई है। तो न्यायालय में उसका निर्णय होगा। उसमें अगर किराएदारों की मूर्ति होगी वो भी तय हो जाएगा, अगर वो हमारी परंपरा की मूर्ति होगी वो भी तय हो जाएगा। उसमें क्या दिक्कत है। हम तो जो अभी प्रसंग है वो प्रसंग ये है कि हमारा वो जो भगवान का मंदिर, ज्ञानवापी मंदिर, उस मंदिर की परिक्रमा 4 दीवारी के बाहर से हम परंपरा से करते चले आए हैं। उसी परंपरा को करने के लिए हम जा रहे हैं। और आपको हम बताना चाहेंगे कि ये पहली बार हम नहीं, शंकराचार्य के रूप में तो पहली बार होगा, लेकिन इसके पहले जाने कितनी बार हम वहां जा चुके हैं और परिक्रमा कर चुके हैं। हम जब वहां जाते थे हम परिक्रमा करते रहे हैं। आज से नहीं, 40 वर्ष पहले से ही हम वहां पर परिक्रमा करते रहे हैं। जब वहां पर कोई सुरक्षा नहीं थी, जब बैरिकेटिंग नहीं लगी थी, जब पीछे के मैदान में लोग बच्चे क्रिकेट खेला करते थे, वहां पर बैठ करके हम लोग पाठ भी किया करते थे। तो हम तो जाने कितनी बार परिक्रमा कर चुके हैं। हमारे यहाँ आने वाले जाने कितने लोग वहां पर परिक्रमा करते रहे हैं। और मुकदमों में, साक्ष्य में ये बात वहां पर उल्लिखित है कि वहां पर निरंतर सनातन धर्मी परिक्रमा करते रहे हैं, उस स्थान को अपना पूजनीय मानते रहे हैं। और शास्त्रों में, और शास्त्रों के साथ साथ अभी जो राम जन्मभूमि का फैसला आया है उस फैसले में स्पष्ट रूप से इस बात का निरूपण किया गया है कि अगर कहीं पर स्थापित कोई भगवान का विग्रह वहां से हटा भी दिया जाता है या उसको तोड़फोड़ कर दी जाती है, उसमें क्षति पहुंचा दी जाती है, तब भी वहां देवत्व विद्यमान रहता है और पूजा करने वाले को पूजा का फल प्राप्त होता है। तो इस दृष्टि से न्यायालय की दृष्टि से जो चीज स्वीकृत है, शास्त्र की दृष्टि से जो चीज स्वीकृत है, प्रशासन को कोई बाधा दिए बिना, लॉ एंड ऑर्डर को बाधित किए बिना हम अपनी आस्था की अगर पूर्ति करना चाहते हैं तो उसमें किस कारण से रोक लगाई जा रही है वो कारण हमको बताया जाए। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में भारतीय पत्रकारिता दिवस पर राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित हुई। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के समिति कक्ष में स्थित सभागार में भारतीय पत्रकारिता दिवस पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी का विषय भारत की संकल्पना एवं भारतीय पत्रकारिता रहा, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कुलपति प्रोफेसर ए.के. त्यागी ने किया तथा अपने उद्बोधन में कुलपति ने उपस्थित छात्रों को बताया कि आज की पत्रकारिता किस तरह से की जाती है और उसमें विषयों के साथ साथ शब्दों का किस तरह से चयन किया जाता है जिससे समाज पर उसका सही प्रभाव पड़ सके। संगोष्ठी के मुख्य वक्ता डॉक्टर राम प्रवेश राय हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय से, विषय प्रवर्तन प्रोफेसर अनुराग ठाकुर, संकाय अध्यक्ष मानविकी और संयोजक डॉक्टर विनोद कुमार सिंह के साथ अनेक विद्यार्थी शामिल रहे। सर, किस तरह का संगोष्ठी था? क्या आज हमारे मानविकी संकाय में विशेष कार्यक्रम हो रहा है मास कम्युनिकेशन और पत्रकारिता के बच्चों के लिए। इसमें बच्चों को आज के
समाज में पत्रकारिता के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, भाषाई विविधताओं, भौगोलिक विविधताओं, सांस्कृतिक विविधताओं और दूसरी सारी विविधताओं के चलते कैसे भारत की संकल्पना बनती है और उस संकल्पना के अनुरूप पत्रकारिता का क्या स्वरूप होना चाहिए, इस पर विचार विनिमय हेतु ये संगोष्ठी आयोजित की गई है। मुझे पूर्ण आशा है कि हमारे बच्चों को इस संगोष्ठी से बहुत लाभ होगा और वो समस्त विविधताओं के बीच पत्रकारिता भारत में कैसी होनी चाहिए, इसके लिए खुद को तैयार कर पाएंगे। आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद और बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद कि वो इसका हिस्सा बने। मुझे पूर्ण आशा है कि इस तरह की संगोष्ठियाँ यदि निरंतर होती हैं तो काशी विद्यापीठ से उत्पन्न होने वाले पत्रकार, नए नए बच्चे निसंदेह पत्रकार जगत को और भी अच्छी तरह से सेवा कर पाएंगे और इसके साथ ही साथ केवल अपने विश्वविद्यालय ही नहीं अपितु अपने प्रदेश और देश का नाम भी आगे बढ़ाएंगे और हिंदी और भारतीय भाषाई पत्रकारिता को विश्व में एक विशिष्ट दर्जा दिलाने में सफल होंगे। लक्सा स्थित श्री टेकरा मठ में एक व्यक्ति द्वारा मूर्ति खंडित करने और तोड़फोड़ का मामला सामने आया। रक्सा थाने के टेकरा मठ में बीती रात मूर्ति खंडित कर व्यक्ति के भागने का मामला सामने आया। टेकरा मठ काशी के पुराने मठों में से एक है। गाजीपुर में हथियाराम मठ के नाम से जाना जाता है, वहीं से टेकरा मठ संचालित होता है। काशी में टेकरा मठ के व्यवस्थापक के रूप में स्वामी गोविंदानंद यति को नियुक्त किया गया है। मठ में अन्य लोग भी रहते हैं। इस मठ में भोलेनाथ के मंदिर समेत अन्य विग्रह भी स्थापित हैं। बताया जा रहा है कि बीती रात एक व्यक्ति मठ में घुसकर गाली गलौज करने लगा और सामने शालिग्राम की मूर्ति को भी तोड़ दिया। डमरू, नाग आरती के समय बजाने वाला बाजा आदि तोड़ दिया। शालिग्राम की पिंडी को कई टुकड़ों में कर दिया। पिंडी को खंडित करके अन्य विग्रहों पर पहुंचाया था कि लोग तब तक देखते और वो भाग निकला। सुबह जब क्षेत्र में इस बात की चर्चा हुई और क्षेत्रीय जन समेत मंदिर के पुजारी थाने पर शिकायत करने पहुंचे तो मौके पर पुलिस आई और बताया जा रहा है कि छानबीन के दौरान उस व्यक्ति का मोबाइल मिला है जिसमें उसका नाम सलीम, पता मूलतः रहने वाला मुनैर, पटना, बिहार का है। वाराणसी में पिपलानी कटरा की तरफ रहता है। किसी प्राइवेट कंपनी में गार्ड का कार्य करता है। आसपास के लोगों ने बताया कि व्यक्ति नशे में धुत था, घूमते हुए मठ में घुस गया। जब तक लोगों को मालूम होता तब तक वो भाग निकला था। वह व्यक्ति के खिलाफ लक्सा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। गुरुजी, ये क्या मामला हुआ है? ये कल एक काया दारू वारू पीकर पूरे लोग को मठ में गाली देता, संतों को गाली दे रहा था, विद्यार्थियों को गाली दे रहा था और मंदिर में घुस के पूरे मंदिर को तोड़ ताड़ किया। और ये कहने के बाद यहाँ के प्रबंधक जो कोठारी है वो मानते नहीं है बात को। भाई कह रहे मत बात करो, बात मत करो। ये देखा जाए तो लगातार प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी द्वारा जी मंदिर में सब पूजा पाठ चारों तरफ चल रहा है। जी और ये ऐसा काम बनारस में भी, काशी में हो गया। हाँ। तो सुनने में आ रहा ये व्यक्ति जो है ये मुस्लिम है। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से सरकार से, पुलिस प्रशासन से इस पर क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाह रहा हूँ प्रशासन से, उप मुख्यमंत्री जी से कहना चाह रहा हूँ कि ये सबसे बड़ा अपराध है। इससे बड़ा अपराध कुछ हो ही नहीं सकता है। मठ में आकर दारू पीकर संतों को गाली देना, मंदिर को तोड़ फोड़ करना, इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है भैया? इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है बताइए? गुरुजी, सुनने में आ रहा है यहाँ पे कोई प्राचीन शिवलिंग भी था क्या बाबा का, बहुत पुराना? ये अभयपुराग महादेव, ये मठ इतिहास है कि टेकरा मठ का इतिहास है कि औरंगजेब ने खुद यहाँ हार कर बना कर गया है। औरंगजेब ने इसको बनवाया था। औरंगजेब ने खुद बनवाया था इस मठ को। यहाँ से हार के गया है औरंगजेब। ये 5 साल पुराना इतिहास है यहाँ का, 500 वर्ष पुराना इतिहास है यहाँ का। 17वीं शताब्दी का। तो गुरुजी, आप क्या करना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि कड़ी की कड़ी सजा दिया जाए उसको। अच्छा, तो हाँ। गिरफ्तारी कुछ हाँ, पता नहीं क्या हुआ। देखिए, ये देखिए कितना बड़ा अपराध है। ये देखिए ये टिकरा मठ है और 400 साल पुराना ये मठ है। ये औरंगजेब के ज़माने का मठ है। यहाँ बाबा अमरनाथ के समाधि अंदर में जो 400 साढ़े 400 साल पुरानी है और उनकी असीम कृपा, अनुपम महिमा उनकी और सिद्ध पीठ है। ये बाबा भोलेनाथ का ये दरबार है। अंदर शालिग्राम का जो 2 उनका रखा हुआ था पत्थर, उसको रात में आकर के अवांछित तत्वों ने खंडित किया और पूरे मठ को जो नगाड़ा बाजा सब एकदम डिस्टर्ब कर दिया। पूरा
चौपट करके चला गया। वो तो बाबा की कृपा थी, वो अपना मोबाइल भूल गया और उसी से यहाँ का लोकेशन पता लगा, नहीं तो पता नहीं लगता कौन आया कौन आया। पूरे मठ में लोगों को गाली दे रहा था। हम लोग तो स्थानीय हैं, दर्शन पूजा करते हुए चले आते हैं, यहाँ हम लोग थे नहीं। आने के बाद पता लगा कि यहाँ क्या दुर्घटना हुई, फिर थाने पर गए। सुना तो है कि नई बस्ती कहाँ का कोई मोमडन है, वो हमारे लक्ष्य थाना पर है, क्या है ये तो नहीं पता है। प्रधानमंत्री से, योगी जी से पहले हमारा निवेदन है, हम हाथ जोड़ कर उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे धर्म को दूषित न होने दें और हम हमारी रक्षा करें। हम यही कहेंगे और मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देंगे जो हम लोग सनातनियों को उन्होंने जागृत किया। न ऐसे ही हमारे मंदिर को मठ को तोड़ेंगे, हम कहीं के नहीं रहेंगे। हमारे सनातन धर्म का जो है नाश हो जाएगा इस तरह, और इस पर वो लोग ध्यान दें। यही हमारा उनसे करबद्ध प्रार्थना है कि हमारा निवेदन है, और बार बार हाथ जोड़कर नहीं प्रार्थना करते हैं कि इस पर पूरी तरह सब लोग ध्यान दें। हमारे पुलिस प्रशासन, हमारे अधिकारी लोग इसको अपने ढंग से अच्छी तरह से संज्ञान में लें और जो भी निर्णय हो उचित वो अपना करें, देखें, हमारी सुरक्षा का ध्यान रखें। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सुस्वाही वार्ड अंतर्गत हैंडपंप रिबोर कार्य का महापौर ने शिलान्यास किया। काशी के मेयर ने काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री के आह्वान पर अपने कई क्षेत्रों का दौरा किया, जिसमें वार्ड नंबर 33 करौंदी, वार्ड नंबर 39 सुस्वाही और निवादा प्रमुख रहे। मेयर अशोक तिवारी ने सर्वप्रथम वार्ड नंबर 33 करौंदी में महामना पार्क में वृक्षारोपण कर कार्रवाई शुरू की। उन्होंने इन क्षेत्रों जो विकास की दौड़ में पीछे हैं, जहां आज तक न सीवर लाइन है न ढंग के रोड है, यहां कई वर्षों से खराब हैंडपंपों को फिर से सुधारने और कई और हैंडपाइप की व्यवस्था करने के लिए जलकल अधिकारियों को निर्देशित किया। इसके साथ ही क्षेत्र में हैंडपंप की कार्य योजना का शिलान्यास किया गया। इसी कड़ी में मेयर अशोक तिवारी ने बताया कि महामनापुरी कॉलोनी में हैंडपाइप खराब होने से पीने और दिनचर्या के कार्य में लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, जिसके लिए यहां के पार्षद श्यामभूषण शर्मा ने इसकी कार्य योजना नगर निगम को दिया था और उसी उपलक्ष्य में 14 हैंडपाइप रिबोर कराने का कार्य किया जाएगा और 1 महीने के अंदर यहां के पानी की समस्या को दूर किया जाएगा। इसी कड़ी में वार्ड नंबर 33 के पार्षद श्यामभूषण शर्मा ने बताया कि हमने जो रिबोर की सूची दी थी उसी को कार्य योजना के लिए जलकल सारे अधिकारी और मेयर अशोक तिवारी आए हैं और मेयर ने आज पहला शिलान्यास किया है। जी, आज किस तरह कार्यक्रम रहा, क्या रहा? आज ये महामनापुरी कॉलोनी में हैंडपाइप खराब होने का समस्या रही, पानी की समस्या थी, जिसके उपलक्ष्य में हम हमारे माननीय पार्षद श्यामभूषण जी ने दिया था काम की योजना नगर निगम को। आज 14 हैंडपाइप को रिबोर किया जाएगा और 1 महीना के अंदर जो पानी की समस्या क्षेत्र में उसका समाधान किया जाएगा। किसको किसको निर्देशित किया और क्या क्या किया? ये जलकल के नगर निगम और जलकल के द्वारा किया जाएगा। सबको निर्देशित हो गया? हाँ। वृक्षारोपण भी आपने किया है? हाँ, हमारे काशी के धरोहर अनिल सिंह जी के द्वारा आज वृक्षारोपण भी किया गया। जी, आज किस तरह कार्यक्रम रहा, क्या रहा, कहाँ पे रहा? आज जो कार्यक्रम हैंडपंप जो हम 9 विस्तारित क्षेत्र है हमारा नगर निगम में जो जुड़े, वहाँ पर चुनाव के समय से जब हम लोग प्रचार प्रसार के लिए निकलते थे लगातार पानी की समस्या बनी रहती थी और हम जब से चुनाव जीते तब से वहाँ पर हैंडपंप भी जल निगम की टंकी भी हम लोग लगवा रहे हैं, टैंकर का पानी आता है, जलकल से हम लगातार लगवा रहे। उसी क्रम में हम बराबर हम लोग जो कि चिट्ठी के माध्यम से महापौर जी के माध्यम से और सदन में कार्यकारिणी में बात रखते थे कि इन क्षेत्रों में नए हैंडपंप लगाया जाए या हैंडपंप जहां लगे हुए हैं उसका रिबोर कराया जाए, क्योंकि हैंडपंप काफ़ी पहले के लगे, पहले की जो बोर थी वो 100 फीट 150 फीट से ज़्यादा नहीं थी और पानी का जल स्तर काफ़ी नीचे चला गया है। उसी क्रम में हमारे यहाँ 24 हैंडपंपों का जो कि रिबोर का आज उद्घाटन माननीय महापौर जी ने किया है, जिसमें हमारे बड़े भाई पार्षद विनीत भैया जो है कि आप
नेवादा वार्ड के, जो कि लगातार इनका प्यार और आशीर्वाद हम लोग को मिलता रहता है। साथ में हमारे ग्रामवासी अजीत भैया और सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं, बड़े भाई लोग सारे लोग यहाँ पर हैं और महापौर जी के हाथों आज इसका शुभारंभ हुआ है। और एक कार्यक्रम जो है कि क्राउन में हम लोग का जो पार्क है करमनवीर में और महादेव का महादेव नगर में महादेव जी का मंदिर है, उसी पार्क में हैंडपम्प की आज जो है रिवोर का उन्होंने उद्घाटन किया। कल से काम शुरू हो जाएगा। इस पे चर्चा महापौर जी ने बताया कि जो भी पैसा सरकार की तरफ से बजट आता है उसमें सब सिस्टम से काम कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि जनरली रोड बन जाता है, उसके बाद सीवर और नाली बनती है, रोड खराब हो जाता है, पैसा सरकार को, पैसा जनता का, हम लोगों का, सरकार का, हमारी सरकार है। इसलिए महापौर जी की प्लानिंग है कि सबसे पहले जो है कि सीवर और जल निगम के जो काम कराने के बाद ही रोड का काम कराया जाएगा, जिसके लिए उन्होंने विस्तार से कार्य योजना बनाया है और उसका क्रियान्वयन लगातार आगे होने जा रहा है। आज किस तरह कार्यक्रम हो रहा है, कौन आया हुआ है? हमारे प्रस्ताव पर जलकल वाराणसी द्वारा हैंडपंपों के रिवोर के लिए जो सूची दी गई थी उसी की स्वीकृति मिली है। आज उसका शिलान्यास किया है मेयर साहब ने। यहाँ पहला हैंडपंप यहाँ से शुरू होगा महामना पार्क, महामनापुरी कॉलोनी में। और रोड वगैरह के लिए भी निर्देशित कर रहे थे अधिकारियों को। पटरियों अधिकारी आए थे, कहाँ से आए? जलकल के एक्सचेंज साहब थे और चीफ थे, मतलब महाप्रबंधक, और भी जलकल के सारे अधिकारी कर्मचारी थे, सभी लोग थे। पौधारोपण भी किए हुए हैं, उसका उद्देश्य क्या है? हाँ, हम लोगों ने पार्क में लगाने के लिए पौधे मंगाए थे, मेयर साहब ने पौधा भी लगाया। पूर्वांचल विद्युत संविदा मजदूर संघ की मासिक बैठक संपन्न हुई। दोहराबीर स्थित महामंडल पार्क में पूर्वांचल विद्युत संविदा मजदूर संघ की मासिक बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान मार्च 2023 में संघर्ष समिति द्वारा आंदोलन में बर्खास्त किए गए संविदा कर्मचारियों के विषय पर चर्चा की गई। इसके साथ ही जो अभी अनुबंध हो रहे हैं मानव संसाधन के नाम पर, उसमें हो रही त्रुटि पर विचार विमर्श किया गया। संघ के अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह ने कहा कि भूतपूर्व सैनिकों की तैनाती कराई जा रही है। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में 3000 कर्मचारी परिचालकों को निकालने की तैयारी की गई है, जिसका उदाहरण पूर्वांचल में भी कुछ सब स्टेशनों पर भूतपूर्व सैनिकों को तैनात किया जा रहा है, जो हमारे यहां 15 से 20 सालों से परिचालक का कार्य कर रहे हैं। अनुभवी लोगों को हटाकर बिना अनुभव के भूतपूर्व सैनिकों की तैनाती हो रही है। इस सापेक्ष में हमारी मांग है कि बर्खास्त कर्मियों को बहाल किया जाए और परिचालकों को बहाल करते हुए सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। राजेश जी, आज आप लोगों ने बैठक रखी है, क्यों रखी है? ये बैठक हमारी मासिक बैठक है और इस बैठक का मेन बिंदु था अभी मार्च 2023 में संघर्ष समिति के द्वारा आंदोलन में बर्खास्त किए गए संविदा कर्मचारियों के विषय पे चर्चा एवं अभी जो अनुबंध हो रहे हैं मानव संसाधन के नाम पे हैं विभिन्न प्रकार की, उसमें जो काफ़ी प्रकार की त्रुटियां हैं। एवं आगे के तीसरा बिंदु है कि भूतपूर्व सैनिकों के तैनाती की कराई जा रही है परिचालक वर्ग, जैसा कि पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में 3000 कर्मचारियों को परिचालकों को निकालने की तैयारी कर ली है। जिसका उदाहरण के रूप में पूर्वांचल में भी कुछ सब स्टेशनों पे भूतपूर्व सैनिकों को तैनाती की जा रही है, जो हमारे यहाँ 15 साल 20 साल से परिचालक संवर्ग का काम करते आ रहे हैं। अनुभवी लोगों को हटा के जो बिना अनुभव के सैनिकों की तैनाती करा रहे हैं। क्या सरकार से क्या मांगे, आप क्या चाहते हैं? सरकार की मांग है कि इन परिचालक एवं बर्खास्त कर्मचारियों को बहाल करते हुए इनकी विभिन्न सुविधाओं से इनका लाभ दिया जाए। महाकवि जयशंकर प्रसाद साहित्य संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। महाकवि जयशंकर प्रसाद साहित्य संस्कृति महोत्सव का भव्य आयोजन किया जाएगा, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन संगोष्ठी एवं चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन होगा, जिसमें गणमान्य लोग उपस्थित होंगे। इस बात की जानकारी संयोजिका डॉक्टर कविता कुमारी प्रसाद प्रपौत्री महाकवि जयशंकर प्रसाद ने चेतगंज स्थित आवास पर पत्रकारों को दी। क्या कार्यक्रम करने जा रही हैं आप लोग? आगामी 30 जनवरी को हम महाकवि जयशंकर प्रसाद जी के जयंती पर आयोजित महाकवि जयशंकर प्रसाद साहित्य संस्कृति महोत्सव का आयोजन होगा, जिसका शुभारंभ जो है दोपहर 1 बजे से है। और इस कार्यक्रम में जो है भारत खंडे संस्कृति विश्वविद्यालय
लखनऊ से उनका आगमन होगा। वो प्रसाद जी के गीतों पर नृत्य एवं गायन प्रस्तुति होगी। इसके साथ ही नागरिक प्रचारिणी सभा की तरफ से कामायनी नाट्य प्रस्तुति होगी। और ये आयोजन जो है संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश, भारत अध्ययन केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और हमारी संस्था महाकवि जयशंकर प्रसाद ट्रस्ट द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित हो रही है। और इसका भव्य शुभारंभ होगा 30 जनवरी को दोपहर 1 बजे। क्या संदेश देंगी इस कार्यक्रम के माध्यम से? इस कार्यक्रम के माध्यम से संदेश देना चाह रही थी कि आज की युवाओं को हमारी भारतीय की जो समृद्ध परंपरा है उसको जानने की एक अवसर प्राप्त होगा कि भारत की जो संस्कृति है वो कितनी समृद्ध रही हुई है और उसका जो ऐतिहासिक है उसमें कितनी समृद्धता है, कला से परिपूर्ण है। वेद वेदांत कला नृत्य साहित्य सब कुछ उसमें समाहित है। और हम जहाँ तक देखेंगे प्रसाद जी के साहित्य में भी हमको सब कुछ समाहित होते हुए और एक मानव कल्याण, राष्ट्र प्रेम और इसके साथ ही विश्व कल्याण का एक हमें संदेश देती है। तो इसी माध्यम से ये पूरे ही उत्सव के दौरान ये क्या खास होगा इस उत्सव में? इस उत्सव में ये होगा कि संस्कृति विभाग के संस्कृति और पर्यटन मंत्री महावीर जयवीर जी का आगमन होगा। और इसमें जो है दिल्ली से और भी जगह जगह से विद्वानों का वक्तव्य होगा, जिससे हमें पता चलेगा कि ये जो प्रसाद जी की जो परिकल्पना है वो दूर दूर तक विस्तृत है। और इसमें एक और भी कार्यक्रम हमने जोड़ा है। 18 फरवरी को इंटरनेशनल ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस होगा, इसमें 12 देशों के लोग जुड़ेंगे और जिसकी जो अध्यक्षता कर रही है वो न्यूयॉर्क की एक एजेंसी है जिसकी ये इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। पुत्र की दीर्घायु की कामना के साथ महिलाओं ने रखा गणेश चौथ का उपवास, बड़ा गणेश मंदिर में पहुंचकर किया दर्शन। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के मूल काशी विश्वनाथ के परिक्रमा के ऐलान पर विद्यामठ पुलिस छावनी में हुआ तब्दील। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में भारतीय पत्रकारिता दिवस पर संगोष्ठी हुई आयोजित। और लक्सर स्थित श्री टेकरा मठ में एक व्यक्ति द्वारा मूर्ति खंडित व तोड़फोड़ का मामला आया सामने। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।